अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मान और ये है ज़मान मेथड्स। ज़मान मेथड्स में मैं आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न पे साइन अप कैसे करते हैं। अमेज़न पे अकाउंट बनाने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है वो किस तरीके से भरा जाता है, उसकी किस किस फील्ड के लिए में क्या मकसद होता है और वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से होते हैं, क्या-क्या होते हैं और क्या-क्या हमें अपलोड करने होते हैं, ताकि वो जब आप अपना फॉर्म फिल करने लगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से मौजूद हों और ताकि आपको कोई रुकावट ना दरपेश हो। तो इससे पहले कि हम अकाउंट बनाने का प्रोसेस शुरू करें, मैं आपको बताया कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि अमेज़न पे अकाउंट बनाने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखें, उसके बाद ही साइन अप करने का प्रोसेस शुरू करें। जैसे कि आपका एनआईसी हो गया, ओरिजिनल इंग्लिश वाला, ठीक है, स्मार्ट कार्ड जिसको कहते हैं। स्मार्ट कार्ड अगर आपके स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आप उसको पासपोर्ट है तो पासपोर्ट कर लें। अगर पासपोर्ट और स्मार्ट कार्ड दोनों नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नादरा से जाके अपना एनआईसी इंग्लिश वाला करवाएं, ताकि यहाँ पर आप उसको दे सकें, ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड आपके पास होना लाजमी है, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है, इसके अलावा आपके पास आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होना लाजमी है। तो जब भी आप साइन अप करना शुरू करें उससे पहले ये तीन चीज़ें आपने मस्ट अपने पास रखनी है। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब पे आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड उसी एड्रेस पे रजिस्टर होना चाहिए जो क्रेडिट कार्ड जिस जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है, जो एड्रेस आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पर लिखा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर रखें अपने पास, ठीक है। कि भी फॉर्म फिल करने देते हैं तो उससे पहले आपके पास ये तीन चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। आपका एनआईसी इंग्लिश वाला स्मार्ट कार्ड, ठीक है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड, ये तीनों चीज़ें होना मस्ट है। इसके अलावा अगर आप अपने कंपनी के नाम पे अकाउंट बनाते हैं, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा, तो अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, टैक्सेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें अपने पास रखें ताकि आगे चल के आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें देने के लिए आप बस रेडी हो, बस आप यहाँ फॉर्म फिल करते जाएं, ठीक है। तो चलिए फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सही है, तो अकाउंट बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ हम आएंगे ब्राउज़र पे। सबसे पहले ब्राउज़र में यहाँ ऊपर हम लिखेंगे सेलर सेंट्रल अमेज़न यूएसए, सेलर सेंट्रल अमेज़न यूएसए, ठीक है। ये पहला लिंक देख रहे हैं जो आप आएगा, सबसे पहला लिंक होगा या दूसरा तीसरा। ये मेरे पास पहला लिंक आया जो है सेलर सेंट्रल amazon.com, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे हमारे पास आ जाएगा अमेज़न का वो बैक का डैश, वो ठीक है, साइन अप का पेज। अब इसमें क्या है, हमारे पास दो साइन अप्स के ऑप्शंस है, अगर आप देखेंगे, एक टॉप पर है और एक बॉटम लेफ्ट है, ठीक है, टॉप राइट में और बॉटम लेफ्ट में। अब एक पेज पे दो साइन अप्स का क्या मतलब है, ठीक है, ये चीज़ सोचने की बात है ना कि दो साइन अप्स क्यों दिए एक ही पेज पे, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि दोनों अलग अलग साइन अप्स हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो नीचे तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जो लिखा बड़ा सा बना हुआ है साइन अप, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 1399 अ मंथ, ठीक है, सेलिंग फीस। तो ये सेलिंग फीस आपको 1399 देनी पड़ेगी पर मंथ। ये है प्रोफेशनल प्लान, ठीक है। और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अगर आप देखें, टॉप राइट कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे कोई फीस नहीं, यहाँ पे सिर्फ साइन अप लिखा हो, ये जबकि ये फ्री वाला साइन अप है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है पैसों के अलावा, कि फ्री वाले में ये होगा कि आप साइन अप कर लोगे फ्री में, आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। जबकि प्रोफेशनल अकाउंट में क्या होगा कि आप सेटअप करोगे, जिस अकाउंट के लिए साइन अप करोगे आपसे फीस कट जाएगी $40, ठीक है, और हर महीने वो कटती रहेगी, जो कि प्रोफेशनल प्लान है। अब इन दोनों में के फ़वाइद क्या हैं, फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। फ़वाइद अगर हम देखें फ्री वाले अकाउंट की, तो फ्री वाले अकाउंट का फ़ायदा ये है कि आपको मंथली कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो पे अभी नया काम शुरू कर रहे हैं अमेज़न पे,
और आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप सेल करना चाह रहे हैं कि पहले आप अकाउंट सेटअप कर लें, उसके बाद आप जो है अकाउंट सेटअप कर लें, उसके बाद आप प्रोडक्ट ढूंढें और प्रोडक्ट लिस्ट करें। तो ये अक्सर FBA वाले लोग करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि आपको प्रोडक्ट ढूंढने में आपको 1 महीना भी लग सकता है, 10 महीने भी लग सकते हैं। तो ऐसे में आप क्यों $40 की फ़ीस दें जबकि आप कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसे उसमें आपको लिए ये फ्री प्लान होता है, ठीक है, कि फ्री वाला आप साइन अप कर लो, बस फिर आपको जब तक प्रोडक्ट ना मिल जाए कोई फ़ी ना दो, जब प्रोडक्ट मिल जाएगा उसके बाद आप पैसे देने लगोगे उनको, ठीक। और जबकि प्रोफेशनल अकाउंट की ये होता है कि ये फ़ायदे हैं कि आपको $40 फ़ीस देनी है, ठीक है, पर मंथ। और इसमें ये होगा कि आपको प्रोफेशनल फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको जितनी चाहें आप लिस्टिंग्स फ्री में अपलोड कर सकते हैं, आपको उसके चार्जेस नहीं होंगे। जबकि अगर आप फ्री वाले अकाउंट में देखोगे तो आपको पर प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आपको पर $1 की फ़ीस देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। तो वो फ़ीस आपकी यहाँ पे नहीं होगी। प्लस आप जब सेल करते हैं, ठीक है, तो आपको फ्री वाले अकाउंट में पर $1 वहाँ भी देना पड़ता है, जबकि प्रोफेशनल अकाउंट में इससे नहीं होता। प्रोफेशनल अकाउंट में बस आपने ये फ़ीस दे दी, उसके अलावा जो कमीशन होगा पर ऑर्डर अमेज़न का सिर्फ आप वही दोगे, आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं लगेगी। तो ये दोनों में फ़र्क है और ये फ़ायदे और नुकसान हैं। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स रेडी हैं, बस उन्हें अकाउंट सेटअप करना है और उसके बाद उन्होंने बस प्रोडक्ट अपलोड करते जाना है और सेल करना है, तो आपके लिए प्रोफेशनल ब्रांड बेस्ट है, क्योंकि आप सिर्फ $40 फ़ीस दे दोगे और जितने चाहे प्रोडक्ट्स अपलोड करो। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिनके पास अभी प्रोडक्ट नहीं है अपलोड करने को, या फिर आपने 40 से कम के प्रोडक्ट्स अपलोड करने, जैसे कि 10 प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, तो आप फ्री वाला प्लान लोगे, ठीक है, जिसमें ये होगा कि आप अगर एक प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो आपको $1 देना पड़ेगा, 10 प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो $10 देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो आप फ्री वाले पे साइन अप कर लें, और ये है कि जब आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएं तब आप प्रोफेशनल वाले पे अपग्रेड कर लें, ठीक है। जब आप चाहे अपग्रेड कर सकते हैं, जब आप चाहे डाउनग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है फ़िलहाल पहले सेल करने को, ठीक है, प्रोडक्ट्स आप बाद में ढूंढने हैं। तो अभी जबकि मैं ये सिर्फ आपको अकाउंट दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेल नहीं करना, तो मुझे ज़रूरत नहीं है प्रोफेशनल प्लान की, तो इसलिए मैं फ्री वाला साइन अप करूँगा। तो आप भी देख लें आपको जो सा प्लान बेहतर आपकी उसके हिसाब से लगता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पे जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्री वाले पे क्लिक करेंगे, साइन अप, देख रहे हैं यहाँ पे आ जाता है साइन इन का ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, हमें नया अकाउंट बनाना है, तो हम क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं और अब ये आ जाते हैं अकाउंट बनाने का प्रोसेस, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मांग रहे हैं नाम के बाद ईमेल के बाद पासवर्ड और रीएंटर, ठीक है। नाम में हम अपना पूरा नाम लिख देंगे, हम अपना, और ईमेल में ईमेल एड्रेस, पासवर्ड दे देंगे। आपको रेकमेंड करूंगा कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं ताकि लीक होने का वो ना हो, ठीक है। भी देख रहे हैं ये कह रहे हैं वेरीफाई और ईमेल। अब ईमेल एड्रेस पे इन्होंने एक OTP कोड भेजा है, 1 टाइम पासवर्ड, वो हमें यहाँ पे देना है। यहाँ पे हम आएंगे, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। ये देख रहे हैं यहाँ से अभी कह रहे हैं वेलकम हेयर व्हाट यू एक्सपेक्ट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। उससे जो आपकी पर्सनल और बिजनेस जो भी इंफॉर्मेशन आप इनको देंगे उसको ये आइडेंटिफाई और वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं बाद में, ठीक है। तो कह रहे हैं जो भी आप एप्लीकेशन अभी सबमिट करेंगे उसे हम वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बिगन कर देना है क्योंकि हम पहले से इन सब चीज़ों के लिए रेडी हैं, ठीक है। अब ये आ गया फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमसे ये मांग रहा है बिज़नेस इंफॉर्मेशन।
तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ से आपने सिलेक्ट कर, क्या मांग रहा है आपसे, बिज़नेस लोकेशन। अब ये बिज़नेस लोकेशन सिलेक्ट करते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अब अक्सर लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि बिज़नेस लोकेशन वो जगह डाल देते हैं जहाँ उन्हें बिज़नेस करना है, ठीक है। जैसे कि उनको यूएसए में करना है वो यूएस डाल देते हैं, यूके करना है यूके डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे वो जगह सिलेक्ट करनी होती है जहाँ पर आप, जहाँ से आप बिज़नेस करोगे। जैसे कि पाकिस्तान, ठीक है, आप पाकिस्तान से साइन अप कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान से बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। बिज़नेस आपका पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि आगे जाके चेंज कभी भी नहीं होता। ये आप यहाँ पे एक बार एग्री कंटिन्यू आपने क्लिक कर दिया तो उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकता। अब ये पूछ रहा है बिज़नेस टाइप के, किस टाइप का आपका बिज़नेस है, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन है, स्टेट ओन्ड बिजनेस, पब्लिक लिस्टेड बिजनेस, प्राइवेट ओन्ड बिजनेस, चैरिटी, नो आई एम एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब स्टेट ओन्ड बिजनेस गवर्नमेंट का होता है, ये हमारे किसी काम का नहीं। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, वो भी हमारे काम की नहीं है, वो भी हमारी नहीं है, ठीक है। चैरिटी हमारी नहीं है, हमारी है प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस और नॉन IMA इंडिविजुअल। अब अगर आप कि आपके पास आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, FBR में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये प्राइवेटली ओन बिजनेस पर करें, ठीक है। अगर आपकी नहीं है रजिस्टर्ड तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी रजिस्टर्ड करें कंपनी, उसके बाद यहाँ आके प्राइवेटली ओन बिजनेस को सेलेक्ट करें और उस पर करें। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि जब आप प्राइवेटली अब बिजनेस के उस पर काम करते हो, ठीक है, तो एक तो आपकी वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, ठीक है। दूसरे ये होगा कि आपको बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस फीचर्स मिलते हैं अमेज़न के एल्गोरिदम में जो इंडिविजुअल सेलर्स को नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल सेलर्स जो होते हैं वो नॉन सीरियस होते हैं, वो उनको एल्गोरिदम इतना वो नहीं करता है जितना प्राइवेटली ओन बिजनेस को करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी कंपनीज होती है एज अ कंपनी काम करती है, ठीक है। और दूसरी मेन बात ये है कि यहाँ पे आप बिजनेस करोगे, ठीक है, तो आपको इनके टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप टैक्सेस पे करोगे तो अगर आपका ओन बिजनेस है पाकिस्तान में, कंपनी रजिस्टर्ड है आपकी, तो आप पाकिस्तान में टैक्सेस पे करोगे उसके, ठीक है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो ये होगा कि आपको यूएसए में टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ठीक। और जब कि आप बिजनेस करोगे इंडिविजुअल पे तो वैसे ही आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे और पाकिस्तान में टैक्सेस देने पड़ेंगे। और फिर ये होगा कि आपको पाकिस्तान में भी टैक्स देना पड़ेगा, यूएसए में भी देना पड़ेगा, डबल टैक्स देने पड़ेंगे। कंपनी के उस पर आप रजिस्टर कर लोगे तो होगा कि आपका टैक्स नंबर होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो वो आप इनको दे दोगे तो ये आप लोगों से टैक्स चार्ज नहीं करेंगे अमेज़न वाले, ठीक। और फिर वही टैक्स आप यहाँ पाकिस्तान में दे सकोगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कंपनी रजिस्टर करें अपनी, उसके बाद ही जो है यहाँ पे साइन अप करें और प्राइवेट ओन बिजनेस पर सेलेक्ट करें। लेकिन अभी ये मैं अकाउंट आप लोगों को टेस्ट कराने के लिए दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। तो मुझे इस पर कोई बिजनेस नहीं करना, सिर्फ अकाउंट साइन अप करना है, तो इसके लिए मैं अभी इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लूँगा। अब इस प्रोसेस का मकसद क्या है, ठीक है। अब देखें फर्स्ट नेम ये पूछ रहा है मुझसे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है फिर से नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब अगर हम इसको प्राइवेटली ओन सेलेक्ट करते हैं तो क्या मांगते हैं, देख रहे हैं। अब अगर मैं बिजनेस सेलेक्ट करता हूँ तो मुझसे बिजनेस का नाम मांगता है, ठीक है, कि किस नाम से आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, ठीक है। जैसे कि अब अगर मेरी कंपनी रजिस्टर्ड जो जिस नाम पे FBR में रजिस्टर्ड होगी वो नाम मैं यहाँ लिखूंगा एग्जैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स पर है, ठीक है। लेकिन मेरी अभी मुझे यहाँ कंपनी के नाम पे नहीं खोलना क्योंकि मुझे इंडिविजुअल चाहिए, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ जो आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअल पे करूँगा, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूँगा, आप लोग अगर बिजनेस सेलेक्ट करोगे तो आपको अपना बिजनेस नाम लिखना है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल करोगे तो आपको इंडिविजुअल नाम, अपना नाम लिखना है, ठीक है। अगर मैं कंफर्म करता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें करेक्ट फिल की, ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे तो कंफर्म कर लो, ठीक है। सारी कंफर्म है, बिजनेस लोकेशन पाकिस्तान, ये सब कंफर्म, एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब ये शुरू हो गई सारी
साइन अप करने का प्रोसेस, ठीक है, असल साइन अप करने का प्रोसेस अब शुरू है। पहले हमने सेलेक्ट किया कि हमें किस टाइप का अकाउंट साइन अप करना है ताकि वो हमें उस हिसाब से फील्ड्स दें। अब मैं इंडिविजुअल अकाउंट हूँ तो मुझे इस हिसाब से इन्होंने फील्ड्स प्रोवाइड कर दिए। तो अब यहाँ पे नाम इन्होंने मेरा पहले ही इंटर किया हुआ है, लेकिन अगर आप कंपनी का नाम सेलेक्ट करते हो, वहाँ पीछे जाके मैंने आपको जो दिखाया कि यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नाम लिखना था, तो यहाँ पे आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखोगे, जैसे कि ओनर हो गया या फिर वो बंदा जिसके पास इख्तियारात है ये अकाउंट सेटअप करने के लिए लीगली, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है कि उसको पास इख्तियारात हैं कि वो कंपनी के लिए इस तरह के काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप उस बंदे का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यहाँ पे पाकिस्तान कर देंगे। ओमान क्यों आ रहा है? पाकिस्तान, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ भी पाकिस्तान। डे दिसंबर 1996, ठीक। अब हमें क्या करना है? आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हमें अब क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? एक है नेशनल आईडी कार्ड और एक है पासपोर्ट। तो अब नेशनल आईडी कार्ड NAC, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चलूँ कि अब NAC क्या होता है कि हमारे यहाँ 2 NAC होते हैं, एक होता है स्मार्ट कार्ड और एक होता है उर्दू वाला, ठीक है। स्मार्ट कार्ड ये होता है कि इंग्लिश में होता है, ठीक है, और दूसरा तो आपको पता ही वो उर्दू में होता है, सारा कुछ इसका उर्दू में होता है। तो अब उर्दू ऐसी लैंग्वेज है जिसको अमेज़न एक्सेस सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो उर्दू में टाइप किए हुए कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप NAC तो NAC भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप NAC हो आपका स्मार्ट कार्ड या हो पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा पासपोर्ट ही डालें, क्योंकि वो ज़्यादा लेजिट होता है, ठीक है। दोनों ये एक जितने होते हैं, लेकिन मैंने पहले पासपोर्ट डाला था, ठीक है। तो ये या फिर आप नेशनल आईडी कार्ड डालें जो कि स्मार्ट कार्ड है। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड और पासपोर्ट दोनों नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा साइन अप करने से पहले आईडी कार्ड जाके अपना चेंज करवाएं, ठीक है। उसको स्मार्ट करें, उसको इंग्लिश वाला बनाएं, ताकि यहाँ पर आगे चल के आपसे जो है ना वो उसकी स्कैन कॉपी मांगेंगे जो कि इंग्लिश में होनी चाहिए, तो आपको वो अपलोड करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि स्मार्ट कार्ड आपके पास होना मस्ट है, ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, तभी जाके आप आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है, वेरीफाई हो सकेंगे। तो मैं यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री इशू क्या है? पाकिस्तान। नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। अब देखना रेजिडेंट एड्रेस यही पाकिस्तान का ही इन्होंने ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तान से करें तो कॉमन सेंस की बात यहीं से होगा, ठीक है। बाकी एड्रेस आपको फिल करना है। एड्रेस में आपको रेकमेंड करूंगा कि अपना परमानेंट एड्रेस लिखें जो कि आपका परमानेंट है, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, जहाँ आपको पोस्ट रिसीव हो सके। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा जहाँ पे आपको पोस्ट रिसीव हो सकती है वही एड्रेस लिखें, ठीक है। और आपने मेक श्योर करना है कि आपका एक ही एड्रेस हो, ठीक है। अगर आपका एड्रेस है NAC पे भी वही हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स पर भी वही हो, बैंक की स्टेटमेंट पर भी वही हो, हर जगह, ठीक है, वही आपका हो एड्रेस, ताकि क्योंकि आगे जाके आपको इस एड्रेस को वेरीफाई करना होगा डिफरेंट तरीके से, जो तो फिर उसमें आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देता हूँ। मेरा ये एड्रेस हर चीज़ का ये एक ही एड्रेस है, चाहे वो मेरा यूटिलिटी बिल हो या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो, सबका एक ही एड्रेस है। तो मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप लोगों का नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि चेंज करके इसको सबको एक रखें, ठीक है। आगे चल के इसको आपको वेरीफाई करना होगा।
अब यहाँ नीचे कहने के अपना मोबाइल नंबर दें जिसके थ्रू आपको सेव हो आएगी, पिन कोड आएगा। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर इंटर कर दूँगा वेरीफाई करने के लिए। बाय SMS मुझे वेरिफिकेशन कोड चाहिए, तो मैं इसको कर दूँगा सेंड। ठीक है, तो मुझे कोड रिसीव हुआ। अब कोड मैं लिख दूँगा 6, जो कि कोड आया मेरे पास 618831। फ़ोन नंबर मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ों पर नज़र डाल लूँगा क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कंफर्म कर लेनी कि मैंने सही फिल की है कि नहीं। सब सही है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हो गई सेलर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। अब आ जाती है बिलिंग। बिलिंग में अब ये कह रहे कि यहाँ पे आपको अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, कि अगर आपने अपना सब्सक्रिप्शन प्लान लिया हो तो ये कि आपको प्रोफेशनल प्लान अगर लिए हो तो उसके हिसाब से आप $39 चार्ज कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं लिया तो फिर फ्यूचर में जब भी आपके कोई डेब्ट्स होंगे या कोई फीस ड्यू होगी और तो ये आपके इस कार्ड से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। ये कह रहे हैं कि अगर आपने प्रोफेशनल प्लान सेलेक्ट किया हुआ है तो ये कि आपसे यहाँ पे फ़ी चार्ज की जाएगी पर मंथ इस कार्ड से। ठीक है, तो जो भी आपके डेब्ट्स होंगे वो इस कार्ड से चार्ज किए जाएंगे। तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपने फ्री वाला सेलेक्ट किया तो आपसे कोई चार्ज नहीं होगा जब तक आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट ना कर दें या कोई चीज़ ऐसे ना हो कि आपके अमेज़न की कोई फ़ीस आपके ऊपर ड्यू हो जाए, तब वो इस कार्ड से चार्ज होगी, वरना वैसे वो नहीं चार्ज करेंगे कुछ भी कार्ड को। तो यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दे देनी है जिससे वो आपको चार्ज करें जब भी आपके कोई पेमेंट ड्यू हो। यहाँ पे मैं अपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे एक्सपायरी डेट। ठीक है, और कार्ड होल्डर नेम। कार्ड होल्डर नेम पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कार्ड आपका अपना ही हो। ठीक है, और ये इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड हो जो आपने पीछे दिया है, वरना ये कल आगे जाके एक्सेप्ट नहीं होगा और ये आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा साइन अप करने का। जबकि आप सब कुछ कर लोगे उसके बाद भी आपको अकाउंट का एक्सेस नहीं मिलेगा जब तक आपने अपना कार्ड सही से ना कार्ड सही वाला जो आपका अपना ना हो वो आपने ना लगाया हो। तो यहाँ पे हमने कार्ड की डिटेल्स डाल दी। कार्ड होल्डर नेम मेरा अपना कार्ड है तो मैं अपना नाम लिखूँगा और वही नाम लिखूँगा जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्ट स्पेलिंग में। ठीक है, अब दे दी मैंने बिलिंग इन्फॉर्मेशन। अब कर देते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है स्टोर सेटअप। ठीक है, स्टोर। अब स्टोर और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछना है स्टोर नेम क्या है आपका। ठीक है, अब स्टोर नेम अब आपकी मर्जी, आप जिस नाम से अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि यहाँ पे आप अपना नाम लिखें या अपनी कंपनी का नाम लिखें। लेकिन ज़्यादातर अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपना नाम लिखें क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप डिज़र्व करते हैं कि जो आपको के बिज़नेस से आपको शोहरत मिलेगी वो आपको अपने नाम पर ही मिले। ठीक है, आपका अपना नाम ही ब्रांड बने। तो इसलिए यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा। ठीक है, अब ब्रांड ने मैं अपना नाम लिख दूंगा, लेकिन ये कह रहे हैं पहले से ही टेकन है तो मैं मोहम्मद जमान हसन कर दूंगा इसको, ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कह रहे हैं कि आपके पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स हैं, आप प्रोडक्ट सेल करने चाह रहे हैं उनके लिए। तो अब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या होते हैं? ये एक बार कोड्स होते हैं। ठीक है, जो वो दुनिया भर में एक्सेप्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। अमेज़न इन कोड्स पे काम करता है। ठीक है, तो जब भी आप अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको ये कोड्स होना मस्ट होता है। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपके पास ये कोड्स हैं कि नहीं, तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम इसको ख़रीदेंगे जब हमारे पास जब हम सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने लगेंगे, तो इसलिए हम इसको यस कर देंगे। कह रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर हो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो इसके लिए, तो डिपेंड करता है। अगर आप हो तो आप यस कर दोगे, अगर नहीं कुछ तो कर देंगे सम ऑफ देम। ठीक है,
तो इसमें हम सम ऑफ देम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम हर इस कैटेगरी में वेरी कर सकें। अब कह रहे हैं कि डू यू ऑन द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर द ब्रांड प्रोडक्ट्स। अब ये आप सब कह रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो मैं इसको नो कर दूंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इसको यस कर देंगे। ठीक है, सब कुछ हमने कर लिया सेटअप। अब हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। स्टोर हो गया। अब आ जाता है वेरिफिकेशन का प्रोसेस। अब यहाँ पे आपने हर चीज़ पे ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की हुई है इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब हमने पीछे नेशनल आईडी कार्ड दिया था, पासपोर्ट नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेशनल आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक की तस्वीरें अपलोड करेंगे। तो अब यहाँ पे हो गई है कि अब यहाँ ये हमसे जो हमने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है जो भी अपने रिलेटेड एड्रेस के रिलेटेड उस सब की अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना है कि हमें एनआईसी की तस्वीरें मांग रहे हैं ऐसे फ्रंट एंड बैक, जो कि हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। उसमें क्या होगा, अब उसमें ये कंपेयर करेंगे कि जो आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है, अपना एनआईसी नंबर हो गया, डेट ऑफ एक्सपायरी हो गई, आपका नाम हो गया, ये सब कुछ आपके एनआईसी के साथ मैच करते हैं कि नहीं। ठीक है, ताकि आपको वेरीफाई करें कि जो हमने नंबर जो भी डेटा दिया है वो वैलिड है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें आईडी कार्ड की तस्वीरें अपलोड करेंगे। अब ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस में भी वही कह रहा है कि जो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उस पर जो आपकी डिटेल्स होंगी, नाम, आईडी कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट वो मैच करनी चाहिए जो कि आपने वहाँ पे जो कि आपने यहाँ पे सबमिट की है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हाई रेजोल्यूशन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कह रहा है तीसरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर नहीं होने चाहिए। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर नहीं होने चाहिए। तीसरा ये है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो इन सारी लैंग्वेजेस में होने चाहिए, जो किसने कहा है, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी, लेकिन यहाँ पे उर्दू नहीं है। तो मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका स्मार्ट कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है इंग्लिश वाला, वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी या इसके अलावा आपका कह रहे हैं कि अगर इसके अलावा आपको कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अगर आप अपलोड करोगे तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट ही होनी चाहिए, ना कि आप क्रेडिट कार्ड की फ्रंट बैक की तस्वीरें अपलोड कर दें। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं अगर आपसे बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पर अगर आप बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड करनी है जो आपकी गवर्नमेंट से, जो आपके बैंक से इशू हुई हो। ठीक है, ना कि वो वाली स्टेटमेंट जो कि आप मोबाइल से डाउनलोड करके दें। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट वही हो जो बैंक से इशू हो, क्योंकि उस पर एड्रेस वगैरह सब लिखा होता है जिससे एड्रेस वेरीफाई होगा और उस पर बैंक की स्टैंप लगी होती है जिससे लगता है कि जिससे कंफर्म होता है कि वो डॉक्यूमेंट एक लेजिटिमाइज्ड डॉक्यूमेंट है, एड्रेस वेरीफाई हो सकता है उससे। और इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अगर सबमिट करते हैं तो वो 180 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब हाल ही में ही निकाली हुई स्टेटमेंट्स हों वही आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप बिज़नेस और अकाउंट बनाते हैं अपने बिज़नेस पे और कंपनी पे तो आपको अपना आईडी प्रूफ वो भी देना पड़ता है कि आप कंपनी के वाकई रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स का साइज और बाकी सब कह रहे हैं कि इसमें होने चाहिए आपके। तो यही चीज़ें हैं बस। ठीक है, बाकी अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए, एनआईसी की जगह पे एनआईसी के डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और स्टेटमेंट में प्रूफ ऑफ एड्रेस में मैंने अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दी है वेरिफिकेशन के लिए। तो बस यही है, अब इसको हम सबमिट कर देंगे। पहले सारी चीज़ें चेक कर लें, कंफर्म कर लें, उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। ठीक है, अब आ जाता है लास्ट स्टेप जो कि है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो इसमें ये कह रहे हैं कि प्लीज़ चूज बिलो द वन ऑफ द ऑप्शंस टू कनेक्ट अमेजन एसोसिएट फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करें जिससे अमेजन के एसोसिएट आपसे कनेक्ट होगा और आपकी वेरिफिकेशन करेगा वीडियो कॉल पर। ठीक है,
तो भी कह रहा है जैसे कि हमारे कह रहा है कि अगर होते कुछ कंट्रीज हैं जिनमें साथ दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते तो आपके पास सिर्फ स्केजुअल कॉल का ही ऑप्शन होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन है, एक स्केजुअल वीडियो कॉल और एक होगा इंस्टेंट लाइव कॉल। इंस्टेंट लाइव कॉल पे क्लिक करेंगे तो अभी कॉल आ जाएगी, ठीक है, और आप उसको वेरिफिकेशन करेंगे सारी डॉक्यूमेंट्स और हो जाएगा। लेकिन दूसरा आपके पास ऑप्शन है स्केजुअल वीडियो कॉल का, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आप अपने हिसाब से वीडियो सेट का वीडियो जो है वो सेलेक्ट कर उसके वीडियो कॉल जो है वो स्केजुअल करेंगे, ठीक है, कि जिस दिन आप अवेलेबल हैं, जिस टाइम आप अवेलेबल हैं, ठीक है, उस टाइम आप वीडियो कॉल अपनी शेड्यूल कर देंगे और फिर उस टाइम आपको कॉल आएगी, उस पर आपने अपनी वेरिफिकेशन देनी है जो कि जो इंफॉर्मेशन आपने दी है उसके रिलेटेड, जिसमें आपका एक NIC होगा और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होगी जो कि आपने पीछे जमा करवाई है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर होना है कि आपके पास ओरिजिनल आपका NIC और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मौजूद हो जब आपको कॉल आए, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब हम एक कॉल स्केजुअल कर लेंगे, हमें जो टाइम बेहतर लगता है, जिस टाइम पे हम फ्री होंगे, अवेलेबल होंगे। तो कॉल स्केजुअल के लिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टाइम दे रहे, अब ये दे रहा है, ये दिन है जो जिसमें मुझे कॉल स्केजुअल करनी है। तो कह रहे हैं इसमें से कोई टाइम सेलेक्ट करें जिस पे आपकी अपॉइंटमेंट सेट होगी, ठीक है। ये सारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है और ये मेरे पास 12 मई से लेकर 18 मई इसके बीच में ऑप्शन है, इसमें मैं किसी भी दिन कॉल अपनी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और कह रहे हैं कि प्लीज़ प्लान कर लें, कॉल आने से प्लान कर लें कि आपकी जो कॉल होगी ये 20 मिनट की होगी, तो इतना टाइम आपके स्केजुअल में हो ताकि आप इस कॉल को दे सकें, अटेंड कर सकें, ठीक है। 12 AM मैंने सेलेक्ट कर लिया। हम नीचे देख रहे हैं लैंग्वेजेस, हम नीचे देख रहे हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिससे मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस है लेकिन इसमें उर्दू कहीं पर नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ इंग्लिश का ही ऑप्शन है, ठीक है। तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें इस लैंग्वेज में कॉल जब भी अगर कॉल आए तो हम इस लैंग्वेज में अटेंड करेंगे और बात करेंगे। तो अगर आप साइन अप कर रहे हैं अमेज़न पे तो आपको बेसिक इंग्लिश तो वैसे ही आती होगी, ठीक है, तो आप कर लेंगे कॉल। अगर फिर भी आपको कोई तकलीफ मसला होता है, ठीक है, तो आप अपने साथ किसी ऐसे बंदे को बैठाएं जिसको इंग्लिश क्लियरली आती हो, ठीक है, ताकि वो आपकी मदद कर सके इस कॉल को हैंडल करने में, और जब भी वो कोई बात करें तो आपको क्लियर बता सके कि ये बंदे ये कह रहे, ताकि आपकी वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से हो सके। नीचे कहना कि कंफर्म करें कि ये सारी चीज़ें जो आपने सबमिट करी हैं, ठीक है, वही जो मैंने आपको पहले बताए सारे वही कह रहे कि अपॉइंटमेंट स्केड्यूल की, तो इस वक्त ये सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अपॉइंटमेंट टाइम, ठीक है, अब आप यहाँ पे इसने कंफर्म हो गई सब कुछ, ठीक है। अपॉइंटमेंट टाइम मेरी कंफर्म हो गई 14 मई को रात के सुबह 12 बजे, ठीक है। अलॉन्ग विद आइडेंटिफिकेशन ईमेल, आप ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ही हमने आपकी घर के एड्रेस पर एक पोस्ट कार्ड भेजा है, ठीक है, जो कि हमने आपके एड्रेस पे एक पोस्ट कार्ड भेजा है, ठीक है, जो कि जिसमें कोड होगा, वो कोड आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। तो वो होगा इसलिए कि आपके घर के एड्रेस पे जिस तरह आम कुरियर आता है उस तरीके से ये एक पोस्ट कार्ड आएगा, उस पर एक OTP लिखा होगा जो आपने आके यहाँ नीचे ऑप्शन है वहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कह रहे हैं कि नीड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ वही कह रहे हैं जो मैंने आपको पीछे बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। आगे का प्रोसेस मेरा हो जाएगा, उसके बारे में आपको गाइड करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही है।
और ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस एंड नोटिसेस है। अब ये नोटिस दे रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें आप एक्नॉलेज कर लें कि प्राइवेसी पॉलिसी आपको इसके सारे गाइडलाइंस, प्राइवेसी पॉलिसी, इन सब के ऊपर फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो में इसी पर ही है, जिसमें मैं आपको अमेज़न की प्राइवेसी पॉलिसी गाइडलाइंस के बारे में बताऊँगा, जिसको आपको हेल्प करेगी इससे ठीक है। मैं आपको किस तरीके से वार्निंग्स ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। ये कह रही है कि भाई ठीक है, नॉलेज ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं एक्नॉलेज कर लें कि ये वीडियो कॉल पर जो होगी, आपको जो वीडियो कॉल आएगी ये रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और इसमें अगर आप हमें लगेगा कि आप कोई स्कैमर हो या फ्रॉड हो और आप नहीं कर पाए अपनी वो प्रूफ, तो ये होगा कि वो लॉ इन्फोर्समेंट को आपकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर उनको लगे कि आप सोसाइटी के लिए ख़तरा हो, ठीक है, ताकि वो आपके खिलाफ़ कार्रवाई करें। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। कि लेकिन ज़ाहिर है आप जो भी यहाँ पे साइन अप कर रहे हो वो लेजिटली बिजनेस के लिए कर रहे हो, ये स्कैमर में नहीं होगा, तो आपके लिए नहीं है। बस इसी एक्नॉलेज कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे इस पर, ठीक है सब। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी एप्लीकेशन सबमिट है, हो गई हमारी एप्लीकेशन सबमिट। तो अब ये कह रहे हैं कि इन्हें हमारी एप्लीकेशन मिल गई, रिसीव हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो 2 दिन में ये अब हमसे रब्ता करेंगे अगर इनको कोई ज़रूरत पड़ी फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, ठीक है। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन जो होगी उसका टाइम पाकिस्तानी स्टैंडर्ड जो मैंने सेट किया वो आ रहा है, ठीक है। नीचे ऑप्शन देंगे, रिमेंबर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोडेड विल बी आस्क्ड टू शो ऑन ड्यूरिंग द कॉल। जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ओरिजिनल, वो आपसे मांगेंगे वीडियो कॉल पर दिखाने के लिए, ठीक है। वीडियो कॉल पर वेबकैम पे आप उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे। तो जैसे ही आपके कॉल का टाइम पूरा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अभी काउंटडाउन चल रहा है, तो ये यहाँ पे ज्वाइन कॉल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही ज्वाइन कॉल पे कॉल क्लिक करेंगे, कॉल चालू जाएगी, आपकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक वो होने से पहले किसी भी वक्त आप अपनी कॉल जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, कॉल कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार कॉल स्टार्ट हो गई फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर आप कॉल कैंसिल करेंगे तो आपकी सबमिशन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस है वीडियो कॉल के रिलेटेड के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। ये सारी आपने पढ़ लेनी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। इसके अलावा एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कह रहे हैं कि भाई पोस्ट कार्ड हम जो आपके अकाउंट पे बेसे डिले हो सकता है, ठीक है। एस्टिमेट जो डिलीवरी टाइम है वो है 19 में, तो 19 मई तक आपको पोस्ट कार्ड रिसीव हो जाएगा। जैसी पोस्ट कार्ड रिसीव हो वो आपने वो पोस्ट कार्ड में दिया गया कोड आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो पोस्ट कोड दे दिया हुआ कोड जैसे आप यहाँ एंटर करके सबमिट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। वेलकम बैक दोस्तों। तो ये था सारा प्रोसेस फॉर्म फिल करने का। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी सारी चीज़ें। मैंने सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जितना बेहतर मैं कर सकता था। आई होप आपको इसके बाद कोई भी मसला पेश नहीं आएगा जब आप अकाउंट साइन अप करने लगेंगे। तो अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो सक्सेसफुली फिल हो गया है और अब मेरी स्केड्यूल अपॉइंटमेंट जो है वो स्केड्यूल हो गई है अमेज़न के एसोसिएट्स के साथ, जो कि 17 तारीख को है। तो 17 तारीख को रात को 11:40 में मुझे कॉल आई थी उनकी उसमें मुझे उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे वेब कैम पे। इस तरीके से कॉल आप जैसे अभी हम आपस में आप मुझे देख रहे हैं, इसी तरीके से मैं आपको भी डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, इसी तरीके से उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा मैं अपने कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद जैसी वो कॉल कंप्लीट होती है, प्रोसेस कंप्लीट होता है, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और मुझे मेरे अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जब मुझे कॉल आएगी तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा और वो उसकी भी वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करूँगा, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए कि कॉल किस तरीके से आती है और आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि कॉल ये इस तरीके की कॉल आती है और इस तरीके से उसको हैंडल करना है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसे अपलोड करूंगा जब मुझे वेरिफिकेशन कॉल आएगी, तो उसकी भी मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूंगा, ताकि उसका भी आपको आइडिया हो जाए कि कॉल किस तरीके से आती है और किस तरीके से हैंडल करना होता है कॉल को, किस तरीके से आप कर सकते हैं ताकि आप जल्द से जल्द अप्रूव हो, ताकि आपको आपके अकाउंट का एक्सेस मिल सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगे ये वीडियो काम की है और आपके जैसे बाकी जितने भी लोगों को इस वीडियो से कंटेंट की जरूरत है उन तक ये कंटेंट पहुंच सके। अगर अमेज़न ने 2022 में पाकिस्तान से सेल करने के बारे में आपको जानना है तो वो वाली वीडियो मेरी यहाँ है, ठीक है। अगर आपको सब्सक्राइब करा तो उसका बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और ये है ज़मान मेंटर्स। अल्लाह हाफिज़।